अरे ये हाथ कहीं न कहीं उठाने पड़ेंगे। घर में जो है कहीं हाथ लो भगवान के दर में, जब ये हाथ समर्पित भाव से हो जाते हैं कि प्रभु हम आपको समर्पित हैं। नहीं, अगर यहाँ हाथ नहीं उठाओगे, ताली नहीं बजाओगे, तो हमारे हाथों की जो रेखा, जो हमारा भाग्य बंद हुआ है, वो ताली बजाने से हमारा भाग्य जो है खुल जाता है। इसलिए माता लोगों, यहाँ शर्माना नहीं चाहिए। ये तो भगवान के दर पर जो कहीं नहीं झुकता, जो कहीं नहीं नाचता, उसे जो है भगवान के दर पर जो है वो हाथ वहां उठने चाहिए। नहीं तो ये हाथ कहाँ उठेंगे? बेलन लेकर कभी बेटे के पीछे, कभी पति के पीछे, कहीं ना तो कहीं उठेंगे। ये हाथ तो उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए ऐसी जगह उठाए जहां पर प्रभु हम दोनों हाथ उठाकर आपको समर्पित हो गए। तो नारद जी ने कहा, अरे व्यास की चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन करो। एक दृष्टि में जो आपके मन में जो है ये सब छोड़ो। इसलिए ऐसा करो कि भगवान का जो है दिव्य चरित्र का वर्णन करो। तो तब नारद जी ने जो उन्हें अपनी कथा सुनाई कि पूर्व में मैं दासी का पुत्र था और मुझे संतों का संग मिला, मैंने सत्संग किया, भजन किया, नृत्य किया और मैं जो है आज नारद बन गया। कहा पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, परंतु जन्म होते पिताजी जो है स्वर्गवास हो गए। अब विधवा, मेरी माता जो है विधवा, मेरे पिता का जो है जैसे किसी पिता का संस्कार किया। अब मेरी पालन की चिंता, रहने की चिंता उसे सताने लगी, तो इधर उधर घर घर में जाकर के काम ढूंढने लगी। जब काम ढूंढने लगी तो उन्हें एक ब्राह्मण के घर जो है गाय की सेवा के लिए काम मिल गया। और उस ब्राह्मण के घर जो है उस समय चतुर्मास के लिए कुछ संत लोग आए और मेरी मां नित्य उनके लिए भोजन बनाती, दूध जो है गाय से दूध निकाल करके उन्हें उनकी सेवा किया करते थे। मैं छोटा सा बालक अपनी माँ के पीछे पीछे उन संतों की सेवा में लग जाता। कभी उन संतों के लिए पुष्प चुनकर लाता, कभी संगा लेकर आता, तो मुझे वो संत लोग बड़े स्नेह करते। और संत के बिना अब मैं संतों के साथ रह गया। वो नित्य जो है भगवान की कथा श्रवण कराते, रात को भजन करते। तो अब मेरा मन जो है खेलने कूदने में सब जो है छोड़ करके उन संतों के भजन में लग गया। अब उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो मेरी माँ सोचने लगी कहीं ये भी साधु न बन जाए। तो बार बार में मुझे कहती, बेटा तेरे खेलने कूदने का समय है, कहाँ 24 घंटा भजन में लगा रहता है। तो इस प्रकार मैं उन संतों की प्रसादी ग्रहण करता, उन्हीं की सेवा में लगा रहता। तो जब चतुर्मास पूर्ण होने पर कोई ऋषि लोग, संत लोग अपने स्थान को जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलना चाहा, परंतु उन संतों ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। तो तब संतों ने कहा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारी माँ वृद्धा है, और तुम जो है अपनी माँ को छोड़ करके कैसे आओगे? माँ की सेवा करो, उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब तुम्हारी माँ चली जाएगी तब तुम हमारे पास आ जाना, तब तक तुम जो है
एक मंत्र दिया, कहा इसका जो है जाप करना। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम जो है जाप करते रहना। अब वो संत लोग तो चले गए, परंतु मैं उन संतों की याद में दिन रात रोया। मेरी माँ मुझे बार बार समझाए। तो जैसे मैं कभी जो है पूजा करने लग जाता, कभी जप करने लग जाता, तो मेरी माँ सोचने लगी कि ये कहीं संत न बन जाए। मुझे बार बार उठाती, कभी कहते कि खेलने चले जाओ। 24 घंटा जो है हर समय ध्यान में ही लगा रहता है। तो माँ मुझे बार बार रोकती। माँ को ये लगता था कहीं ये जो है मुझे छोड़ करके न चला जाए, कहीं संत न बन जाए। तो इस प्रकार में मैं अपनी माँ की सेवा करता करता, मेरी माँ उस ब्राह्मण के घर नित्य सेवा करती। अब एक दिन मेरी माँ गाय को ढूंढने के लिए जो है गौशाला में गई, और वहां एक जो है सांप जो है, एक सर्प जो है घास में छिपा हुआ था। जैसे मेरी माँ ने जो है उस घास को उठाया, तो उस सर्प ने जो है मेरी माँ को डस लिया, और मेरी माँ वहीं राम नाम सत्य हो गई। ये दोहयन्ति सुदां पति सर्वदस्यास्पदस्पष्टा कृपणं कालचोदिता। और उस काल ने मेरी माँ को जो है अपना रात बना। मेरी माँ काल के वशीभूत होकर के अपना शरीर वहीं त्याग दिया। तो तब जाकर के व्यास जी में उस समय बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी आंखों से एक आंख से जो है गर्म आंसू निकले, और एक आंख से ठंडे जल की धारा निकली। मेरे गर्म आंसू इसलिए निकले कि जब जो दुख के आंसू होते हैं तो बड़े गर्म होते हैं। उस समय दुख इस प्रकार का हुआ कि जिस माँ ने मेरे इतने कष्ट सहे, जिस माँ ने मुझे बड़ा किया, आज वही माँ मेरे को छोड़ के चली गई। और दूसरी खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। बेटा अफसर बन गया तो माँ की आंखों में जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। इसलिए दूसरी आंख से जो ठंडे आंसू बहे वो इसलिए बहे महाराज, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं जो है उन संतों के पास जा सकता हूं। तो मैं अपनी माँ का जो है अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद सीधे उन ऋषियों के बताए हुए स्थान पर गया। उस तपोवन में जाकर के मैं उन ऋषियों को ढूंढा, परंतु वो तो नहीं मिले। और उनके बताए हुए मंत्र का मैंने नित्य वहां पर जाप किया, और जाप करते करते जो है बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन मुझे भगवान के वो दर्शन हुए। मेरे हृदय में भगवान की वो छवि का जो है दर्शन हुआ, और जैसे मैं आंखें खोली तो भगवान की जो छवि थी वो मेरे से हृदय से गायब हो गई। तब मैं जो है सर्प की तरह कर पाया, जैसे मणि वाला सर्प होता है, उसकी मणि अगर छीन जाए तो तरफ तरफ में मर जाता है। तो जब मैं उस भगवान की छवि को पुनः देखना चाहता था,
बहुत ध्यान लगाया, फिर भी जब प्रसन्न न हुए तब आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी तुम शोक मत करो, तुम्हारा ये तप जो है निष्फल नहीं जाएगा। अभी तुम्हारे अंदर जो है अभी कुछ पाप शेष बचे हैं, इसलिए जब जो है सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर तो ब्रह्मा जी के मानस के पुत्र के रूप में तुम जन्म लोगे, तब तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। और इस प्रकार भगवान का स्मरण करते करते नारद जी ने वहीं प्राण त्याग दिए। तब नारद जी ने कहा, महाराज तो मैं उस दासी पुत्र से जो है भगवान के भजन के माध्यम से आज जो है देव ऋषि नारद बन गया। फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में मेरा विजय हुआ और पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से मैं फिर भगवान का भजन करने लगा और तब भगवान की मुझे प्राप्ति हुई और भगवान ने मुझे ये वीणा दी। तुमरो नाम की जो भगवान ने मुझे वीणा दी, इसी पर मैं भगवान का गुणगान करता हूँ। देवदत्तम इमां वीणां स्वर्गं विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। तो तब भगवान ने मुझे देवदत्त नाम की वीणा मुझे समर्पित की और कहा, जा मेरा गुणगान करते हुए जहां तुम्हारी इच्छा हो, तुम अपनी इच्छा से तीनों लोक में कहीं भी जा सकते हो। तो तब नारद जी ने कहा, उस सत्संग के प्रभाव से जैसे दो ईंटों को सीमेंट जोड़ देती है, उसी प्रकार संतों के संग से, सत्संग के माध्यम से सत्संग जो है ईश्वर से जोड़ देता है। तब से मैं निरंतर जो है भगवान का जो है गुणगान करते कहीं भी अपनी इच्छा से जा सकता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, तुम भी भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो और भगवान के दिव्य कथाओं का वर्णन करो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। तो तब जो है नारद जी ने, व्यास जी ने जब कहा, महाराज अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्या लिखूं, कैसे लिखूं, अब तो भूल भी गया। तो तब जो है नारद जी ने इनको श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी जो भागवत है 4 श्लोक उनको सुनाए और कहा, ये ज्ञान मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया। ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने दिया और वही चतुश्लोकी ज्ञान नारद जी ने व्यास जी को दिया। तब जो है भागवत की चतुश्लोकों का ज्ञान देकर के कहा, अहमेव समवक्रे नानदसत्परं पंचाहं यतच्चा जो शिष्ये सोऽस्म्यहम्। तब नारद जी ने कहा कि भगवान की जो क्या है, भगवान कहते हैं कि अहमेव समवक्रे, इस सारा संसार मेरे से ही है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी नहीं था, और जब सृष्टि मेरे से भी उत्पन्न हुई और जब सृष्टि प्रलय हो जाती, वो सृष्टि मेरे में विलीन हो जाती, तब भी नहीं बचता। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ये ज्ञान दिया था, अहमेव समवक्रे, वही चतुश्लोकी ज्ञान
ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया। भगवान कैसे हैं कि जैसे आपने 1 किलो सोना लिया और सुनार के पास ले जाकर के कहा महाराज इसके लिए हमारे गहने बना दो, हार बना दो, नथ बना दो, कंगन बना दो, तो है तो सोना ही है। तो जब जो है अलग अलग उसका निर्माण हुआ तो उसका नाम नाम बदल गया। अब भी वो सोना है परंतु नाम अलग हो गया। तो ऐसे परमात्मा पहले भी थे परंतु संसार में भगवान जो है अलग अलग रूप में प्रकटित हो गए। किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को पक्षी बना दिया, किसी को भगवान ने जो है पेड़ बना दिया। तो भगवान ने जो है अलग अलग रूप में जीव का निरूपण कर दिया। प्रत्येक जीव के अंदर ही परमात्मा है। अब जाकर के आपने उस सोने से अलग अलग हार बनाए, उसका नाम क्या हुआ? अब कोई पूछे ये क्या है, कहा हार, ये क्या है नथ, ये क्या है मान टीका, ये क्या है कंगन, उसके नाम अलग अलग हो गए परंतु है क्या? सोना ही है। नाम अलग हो गया, अब वो पुराना हो गया और उस पुरानी को आपने जाकर के सुनार को दिया कि महाराज हमें ये नहीं पहनना, हमारे इसके बदले और चीज दे दो। अब जाकर के सुनार में वो सारा हार भी है, कंगन में ले जाकर के टोपली में ले जाकर उसको खूब कोटा और उसका एक पिंड बना दिया। तो क्या हुआ बाद में? पहले भी सोना था, मध्य में भी सोना था, बाद में भी क्या बचा? सोना ही बचा। तो ऐसे ही परमात्मा है। अहम मेघ समक वक्रे नान्यद्यस्य परा। इस सारी सृष्टि जो है परमात्मा ही चलाता है। इसलिए हे व्यास जी तुम इन 4 श्लोक भागवत का जो है विभाजन करो, इसको बढ़ा करके लिखो। तो तब व्यास जी समझ में आया और इस प्रकार से नारद जी ज्ञान देकर चले गए। अब जो है व्यास जी ने मन में विचार किया भागवत तो लिखना मेरी बस की बात नहीं, मैं श्लोक की रचना तो कर सकता हूं परंतु बूढ़ा हो गया, लिख नहीं सकता। तुरंत जाकर के गणेश जी का ध्यान किया। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। तुरंत गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी प्रकट हो गए। बोल गजानन भगवान की जय। अब गणेश जी को देख करके नारद है व्यास जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज क्यों याद किया? तब व्यास जी ने कहा महाराज मैं जो है भागवत कथा लिखना चाहता हूँ, भगवान के गुणगान लिखना चाहता हूँ जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हो। इन 4 श्लोकी भागवत का जो है विस्तार करना चाहता हूँ परंतु लिख नहीं सकता, मेरी सहायता करो। तो गणेश जी ने कहा मैं लिखने के लिए तो तैयार हूँ परंतु एक शर्त है, अगर बीच में रुक गए तो वही जो है कलम रुक जाएगी। तो व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, आपको भी बीच में कहीं नहीं रुकना। और जब जो है गणेश जी तैयार हो गए तो व्यास जी जैसे वे एक श्लोक की रचना करते तो गणेश जी तुरंत लिख देते। एक लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखते लिखते गणेश जी भी है। अब गणेश जी ने जब तुरंत लिखा, व्यास जी का महाराज साथ में अर्थ भी आपको ही लिखना है। तो गणेश जी तुरंत लिखते जाए। अब जब तक एक श्लोक लिखे तब तक व्यास जी दूसरे श्लोक की रचना कर दे। अब गणेश जी इतने चतुर हैं, लिखने में तेज है, तो व्यास जी सोच भी नहीं पाए तब तक वे अर्थ सहित लिख दे। तो
व्यास जी ने सोचा गणेश जी बड़े स्पीड में चल रहे हैं, तो बीच बीच में भागवत में ऐसे ऐसे श्लोक लगे कि गणेश जी को सोचने में थोड़ा टाइम लगा, कुछ समय लगा। जब समय लगा उसके अर्थ में तब तक व्यास जी दूसरे श्लोक की रचना कर देते। तो बीच में ऐसा ऐसा गद्यांश है भागवत में जिसका अर्थ बहुत कठिन है। तो लिखते लिखते गणेश जो है उनकी कलम जो है टूट गई। तो गणेश जी ने तुरंत अपना एक दान को निकाला, तोड़ा और उससे लिखना प्रारंभ किया। तभी से गणेश जी एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। बोल गजानन भगवान की जय। और गणेश जी एक दंती कहलाए और गणेश जी के सहयोग से जो है व्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिख दिया। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है और इसमें जो है 1,86,000 शब्दकोश है। इतने बड़े ग्रंथ का जो है व्यास जी ने इस दिव्य ग्रंथ की रचना करी। अब पुराण तो लिख दिया, अब सोचने लगे सबसे पहले इसको किसको सुनाएं। अब सुनाने की जो है इसका सच्चा अधिकारी कौन है। तो व्यास जी ने सबको देखा, कोई जो है इसका इतना अधिकारी नहीं, किसी में कुछ ना कुछ दोष है। तो तब जो है हृदय से आवाज आई, अरे तुम्हारा पुत्र जो सुखदेव जो वन में तपस्या करने गया वही इसका सच्चा अधिकारी है। अब सोचने लगा बेटा तो उस समय बहुत मनाया परंतु वो नहीं आया, कैसे उसको बुलाए। तब व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को जो है भागवत के 2-4 श्लोक उन्हें इकट्ठा करके कहा, जाओ जहां हमारा पुत्र जो है निर्गुण ब्रह्म का उपासना कर रहा है उसे जाकर तुम सुनाना कि जो भगवान निराकार हैं वो भक्तों के लिए साकार बन करके भी आते हैं। तो उन्हें 1-2 शिष्यों को एक श्लोक रटा करके उनके पास भेजा जहां वे सुखदेव वे समाधि में लीन हैं। अब ये छोटे छोटे व्यास जी के शिष्य गए और जहां श्री सुखदेव महाराज बैठे हैं ध्यान लगाए। अब इन शिष्यों ने प्रारंभ किया। एक शिष्य ने कहा, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि जो भगवान निराकार है साकार में उनका कितना सुंदर स्वरूप है। बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम जमाला। शिष्य ने आगे श्लोक कहा, बरहा पीड़ा, अरे वो परमात्मा कितने करुण है, कितने दयालु हैं, कितना सौंदर्य है उनका। बरहा कहते हैं जिन्होंने मोर पंख सर पर धारण किया। नटवर वपु, नट की भांति भगवान कृष्ण की भांति आपने देखी होगी, एक पांव दूसरे पांव से ऐसे उल्टे ऐसे टेढ़े होकर के भगवान कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में किले के पुष्प, सुंदर भगवान की जो आभा, उनका इतना स्वरूप। बिभ्रद भाषा कनक कपिशम, उनकी जो आभा है उसका क्या
वर्णन करें। हजारों काम में जो है लज्जित हो जाते हैं और कानों में जो है कुंडल धारण किए हुए, गले में बैजंती माला, ऐसे प्रभु। तो सुखदेव के कानों में जब ये शब्द पड़ा तो थोड़ा जो है ध्यान जो ब्रह्म में लगा था वो ध्यान टूटा, एकदम आंखें खोली, आंखें खोल करके फिर बंद कर दी। तब तक दूसरे शिष्य ने ये श्लोक को पूरा कर दिया। उसने आगे कहा, रन्नान बेनो रदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदनानां प्राविशत गीतकीर्ति। अरे प्रभु, इतने सुंदर हैं जो वृंदावन में जो है अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। रंध्रान वेणु, जो दोनों हाथों से वेणु कहते बांसुरी बजाते हुए अपने हृदय पे होठों पर बंसी लगा करके बंसी का वादन करते हुए और उस बंसी की धुन सुन करके गोप वृंद, जितने भी गोकुल के लोग हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, उस बांसुरी को सुन करके मुक्त हो जाते, अपना सब कुछ छोड़ करके सब कृष्ण के चारों तरफ ये गोपियां, ये गोप खड़े हो जाते। मोर नाचने लग जाता है, मृग जो है चारा चरना छोड़ करके उस बंसी की धुन सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे जो प्रभु वृंदावन में सबको अभय प्रदान करते हुए वृंदावन स्वपरिणम प्राविशत गीत कीर्ति, जो परमात्मा जी की कीर्ति जो है तीनों लोकों में फैल रही है, ऐसे वो श्याम सुंदर है। अब जब जो है उनके कान में ये शब्द गूंजा तो तब आंखें खुली और इन शिष्यों से कहने लगे, अरे बेटा और सुनाओ, और सुनाओ। उन्होंने कहा, महाराज हमें तो इतना आता, कल जाकर के आपको और सुनाएंगे। तो व्यास जी के पास गए तो व्यास जी ने जब पूछा क्या हुआ, तो महाराज कहा, जब हमने सुनाया पहले आंखें खुली, फिर जाके कहा कि और सुनाओ। तो व्यास जी ने तो एक श्लोक और रटाया, कहा आज तुम जाकर के एक श्लोक दोनों कहना। तो तब जाकर के दोनों बालक गए और आज भगवान की करुणा का वर्णन किया। पहले तो सौंदर्य का वर्णन किया, आज भगवान की करुणा का वर्णन किया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासयाप्यायदाप्यसाधवीं लेवे गतिं तान्यच्युतानतोऽहं तं वा दयालो शरणं व्रजेमा। जब इन बालकों ने जो एक गाया, अहो बकीयं, अरे धन्य है वो बकासुर की बहन पूतना, मेरे प्रभु कितने दयालु है, जो पूतना बच्चों को मारने वाली, जिस पूतना ने भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगा करके भगवान को मारना चाहा। मेरे प्रभु कितने दीन दयालु हैं कि जो गति उन्होंने मां देवकी और यशोदा को बाद में दी, मेरे प्रभु ने पहले उस पूतना को जो है वो गति प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं। तो जब उनकी करुणा का वर्णन सुना
तब जाकर के तुरंत खड़े उठे और कहा मैं भी जो है उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इन श्लोक को याद करना चाहता था। इन्होंने कहा ऐसे ऐसे श्लोक तो आपके पिताजी ने एक नहीं, ये जो है कई हजारों बनाए हैं। तब जाकर के तुरंत जो है समाधि से उठे, सीधे जाकर के व्यास जी के चरणों में पड़े और कहा पिताजी अब मुझे जो है इन श्लोकों को मुझे पढ़ाओ। तो व्यास जी ने सोचा लोग कहेंगे कि पिताजी ने पुराण लिखा, भागवत लिखा और अपने बेटे को वो पढ़ाया, तो इन्हें कहना कि जनक महाराज के पास इनकी परीक्षा लेके भेजा। अब जनक के यहाँ जमे गए, सुखदेव के गुरु कौन है? जनक महाराज। जनक जी के यहाँ जब गए तो जनक अपनी सभा में, तो जब ये जनक द्वार पर गए तो 7 दिन तक खड़े, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं। इसी प्रकार जनक जी के पास गए तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज एक बालक आया है। तो जनक जी ने कहा अभी समय नहीं, उनसे कहा खड़े रहो, मिलना है तो मिल, अभी समय मेरे पास नहीं है, कल मिल लेगा। दूसरे दिन गए तो यही जवाब, 7 दिन होकर के धूप में, आंधी में, तूफान में ये सुखदेव महाराज खड़े, परंतु इसमें लेस मास का क्रोध नहीं हुआ। हम तो किसी के यहाँ थोड़ा देर अगर कोई बाहर नहीं आया तो क्रोधित होकर के बड़े घमंड में अंदर बैठे, तो क्रोध को जीत लिया। 7 दिन जब व्यतीत हो गया, जनक जी ने कहा पता लगाओ। ये महाराज खड़े भूखे प्यासे, तब इनको अंदर बुलाया। जनक जी ने कहा धन्य है ऐसे संत, और इनको जो सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ रखा गया, परंतु लेस मार इन्हें काम पर भी विजय प्राप्त करे। काम क्रोध लोभ पर जब जो है विजय प्राप्त करा दे, तो तब व्यास जी से कहा कि ये जो है सच्चा अधिकारी सबसे पहले तुम्हारा ये पुत्र है, न इनमें द्वेष है, न क्रोध है, न लोभ है, न ईर्ष्या है। तो तब जाकर के व्यास जी ने इनको ये भागवत की कथा श्रवण कराई। तो ये भागवत कथा श्री व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव महाराज को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तब जो है सूत जी ने कहा महाराज परीक्षित कौन था? तो उन्होंने कहा परीक्षित से ही भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है। तो उससे पहले एक भगवान का सुंदर भजन के माध्यम से आगे प्रवेश करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तेरी डोली साजी माँ, तेरी डोली साजी, हे माता सूर्य गंगा, तेरी डोली साजी, तेरी डोली साजी माँ, चलो भाई। तेरी डोली साजी माँ, तेरी डोली साजी, हे माता सूर्य गंगा, तेरी डोली साजी, तेरी डोली साजी माँ, तेरी मैया जी, हे माता सूर्य गंगा, तेरी डोली साजी, तेरी डोली साजी माँ, तेरी डोली साजी, तेरी डोली साजी माँ, तेरी डोली साजी, तेरी डोली साजी माँ, तेरी डोली साजी, हे माता सूर्य गंगा, तेरी डोली साजी, तेरी डोली साजी माँ, तेरी डोली साजी, हे माता सूर्य गंगा, तेरी डोली साजी।
गंगा वलधारे माँ चंपा वलधारे सूर्य गंगा वलधारे माँ चंपा वलधारे सूर्य गंगा वलधारे माँ चंपा वलधारे सूर्य गंगा तेरी डोली साजे डोली साजेगी ये माता सूर्य गंगा तेरी डोली साजेगी तेरी डोली साजेगी माँ तेरी डोली साजेगी ये माता सूर्य गंगा तेरी डोली साजेगी वलधारे माँ चंपा वलधारे सूर्य गंगा 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 तेरी डोली साजी तेरी डोली साजी ये माता सूर्य गंगा तेरी डोली साजी तेरी डोली साजी तेरी डोली साजी ये माता सूर्य गंगा तेरी डोली साजी गंगा मैया ये माता सूर्य गंगा गांधी की जागीर गांधी की जागीर माँ गांधी की जागीर ये माता सूर्य गंगा गांधी की जागीर गांधी की जागीर माँ गांधी की जागीर गांधी की जागीर माँ गांधी की जागीर Guru
साधी के माता सूर्य कंठा बलरारे माता चंपा बलरारे सूर्य कंठा बलरारे माता चंपा बलरारे माता चंपा बलरारे सूर्य कंठा बलरारे माता चंपा तेरी कोली साजी मां तेरी कोली साजी ये माता सूर्य कंठा तेरी कोली साजी मां तेरी कोली साजी ये माता सूर्य कंठा तेरी कोली साजी मां तेरी कोली साजी ये माता सूर्य कंठा तेरी कोली साजी बोल सुरकंठा मैया की श्रीमद् भागवत पुराण की